नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर से शुरू हो गई। एक तो पानी सत्याग्रह के नाम पे, अनशन के नाम पे जो तमाशा भोगल में आतिशी मार लेना कर रही है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन जेल के अंदर भी अरविंद केजरीवाल का नाटक शुरू हो गया। आज दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल की हालत खराब हो गई है। 8 केजी वेट अचानक से खत्म हो गया, बिल्कुल वो दुबले पतले हो गए हैं, तबीयत खराब हो गई है। और ये सारी चीजें जेल अधिकारी नहीं बता रहे। कोई सीरियस प्रॉब्लम है, वहां के जो एम्स के डॉक्टरों की बोर्ड जो बनी है वो नहीं कर रहे। ये बाहर आम आदमी पार्टी के नेता ये ड्रामा शुरू कर चुके हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या है एजेंडा, क्यों ये नौटंकी हो रही है, ये सब बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले किस तरीके से ये लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। बिना झूठ बोले इनका दिन गुजरता नहीं है, इसको भी समझना जरूरी है। ये लोग निर्लज्जता के उस स्तर पे जा चुके हैं कि जिसपे इनके कही हुई किसी भी बात पे यकीन करना अपनी ही मूर्खता है। कारण आपको याद होगा, वो सत्येंद्र जैन वहां पे मसाज करवा रहा था, बाहर का खाना खा रहा था, बाकायदा अर्दली लगे हुए थे, पिल्लो, बेडशीट, ऐसा 5 स्टार इंतजाम तिहाड़ जेल के अंदर। और हो भी क्यों नहीं भाई, उस तिहाड़ जेल का वो मंत्री भी था। जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है और वो स्वयं जेल मंत्री था और वहां पे वो मसाज करवा रहा था। और जब चोरी पकड़ी गई तो यही मनीष सिसोदिया, ये कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल और उसके तमाम चट्टे बट्टे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि बहुत गलत बात है, ये लोगों की बीमारी को राजनीति मत किया करो। उसे तो डॉक्टर ने कहा है फिजियोथेरेपी। और ये मनीष सिसोदिया, एक और कट्टर ईमानदार, वो कहां से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन उठा के ले आया, दिखाया नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी कागज लेकर के आ गए। ये इतने दुष्ट हैं, सरेआम सफेद झूठ बोलने में माहिर हैं ये लोग। और जब चोरी पकड़ी गई, मालूम चला कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, वो तो रेपिस्ट था। अपनी बेटी की रेप में जेल के अंदर सड़ रहा था, उससे ये मसाज करवा रहा था। घिन भी नहीं आती इन लोगों को। अब फिर तमाशा शुरू किया था जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गया। अभी देखिए एक नया तमाशा चल रहा, आतिशी मार लेना को रोज कर रहे, वेट कम गया। वो डॉक्टर भी नहीं है, कोई बता रहा था कि वो फिजिकल ट्रेनर है और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। अभी चुनाव के दौरान जो है वो जेल के बदले वोट, वो जो तमाशा इन लोगों ने किया था उसका वो प्रचार प्रसार कर रहा, उसका भी वीडियो आ गया सब बाहर। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से ये झूठ की फैक्ट्री ये लोग चलाते हैं। अरविंद केजरीवाल पिछली बार गए थे जब तिहाड़, तो किस तरीके से बेल से पहले तमाशा इन लोगों ने किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी क्या दावा कर रही है? द आम आदमी पार्टी claimed that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's health has been deteriorating rapidly since his arrest. The party claimed that Kejriwal has lost 8 kg since his arrest by the Enforcement Directorate on March 21 in the Delhi liquor policy case. Initially weighing 70 kg at the time of his arrest, Kejriwal's weight had dropped to concerning 62 by June 22. According to AAP, the continuous weight loss deemed very serious by the doctors highlights the necessity for immediate and thorough medical evaluation to address and understand the root cause of Kejriwal's health decline, said AAP. 8 kg कम हो गई है, पहले 70 था, अब ये घट के खत्म हो गया है। ये सारा झूठ का पुलंदा है, ये सारी चीजें। लेकिन झूठ क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप देखिए ये कहां से बात कहां लेकर के चला गया ये लोग। ईडी की गिरफ्तारी और आज बीच में भी तो कुछ हुआ।
बीच में भी वो तिहाड़ गया था, उस समय वेट क्या था? जब वो बाहर आया था, जब यहां 21 दिन रहा, तब उसके वेट में क्या फर्क आया? अब ये समझिए कि किस तरह से प्रपंच किया जा रहा है। डॉक्टर से हमने भी बात की, बहुत सारे डॉक्टर्स वैसे भी आकर के सोशल मीडिया में बता रहे हैं जो उसकी हाइट है उस हिसाब से वेट उसका तो बिल्कुल फिट है, देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न। और अगर कंसर्न है भी तो तुम बड़े फन्ने खा डॉक्टर बने हुए हो। जब यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्स के बोर्ड को वहां पे तय कर दिया है, वो उसकी जांच भी कर रहा है, तो ये करेगी नहीं, सिर्फ ब्लड टेस्ट कर रहा है। भाई डॉक्टर तुम ना बनो ना। अगर कोई व्यक्ति तिहाड़ जेल के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मेडिकल बोर्ड उसकी हेल्थ के ऊपर निगरानी रखेगा, दैट्स इट। आपकी वो अब जेल प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अचानक से आप ये सब कहानी क्यों शुरू कर देते हो? पहले भी ये शुरू किया गया था, अभी भी अब अचानक से शुरू किया गया। वो इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट से बेल के ऊपर फैसला आने वाला है। हर बार जब भी इसकी बेल की सुनवाई या कोर्ट में कोई फैसला आने वाला होता है, ये लोग यही मेडिकल बहाना बनाने शुरू कर देते हैं। और इसलिए बीजेपी ने क्या कहा? दिल्ली बीजेपी said since Kejriwal's arrest in the excise policy case, AAP functionaries were trying to publicize his health status to influence the judiciary to get a favorable verdict. A medical board of AIIMS is examining the health condition of the CM. The board is doing its work and other authorities are also doing their work. Whenever the bail hearing of Arvind Kejriwal comes up for hearing, AAP plays up his health status to get media attention. बताइए, ये पैटर्न हो गया है। पिछली बार भी जब इनको भेजा गया तिहाड़ जेल, इन लोगों ने भी कहानी शुरू कर दी कि तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब। अभी कह रहे 8 kg। और उस वक्त क्या कहा था? उस वक्त कहा था आम आदमी पार्टी claimed that Delhi's chief minister Arvind Kejriwal lost 4.5 kg in jail and was not keeping well. Arvind Kejriwal ji is a severe diabetic. Despite health issues, he remained engaged 24 hours a day in the service of the country. Since his arrest, Arvind Kejriwal's weight has decreased by 4.5 kgs. This is very worrying. The BJP is putting his health at risk by putting him in jail. Atisi wrote in a post in X, if something happens to Arvind Kejriwal, not just the whole country, even God will not forgive them, she added. ये देखिए रोना रोना शुरू, भगवान माफ नहीं करेंगे उनको कुछ हो जाए। भाई कुछ होगा क्यों? कुछ हो गया क्या? और ये सारी बातें, ये इमोशनल कार्ड खेलने का क्यों खेला जा रहा है? बस हियरिंग की वो वर्डिक्ट आने वाला था सुप्रीम कोर्ट, नहीं खेल हो पाया। आप देखिए जब उनका ये रिजेक्ट हुआ, मनोज सिंघवी साहब ने कहा कि हुजूर बहुत तबीयत खराब है इसकी, 7 दिन का एक्सटेंशन दे दीजिए। 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा था किस लिए? टेस्ट करवाने के लिए। जज साहब ने कहा कि भाई कि स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? भाई हर चीज में तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। और ये क्यों कहा गया? क्योंकि जब उस समय इन्होंने नौटंकी की कि तिहाड़ जेल के अंदर 4.5 kg जो है वेट हमारा घट गया है, तिहाड़ अथॉरिटीज जो है वो पूरा वेट चार्ट लेकर के आ गई, ऑफिशियल जो है दस्तावेज जारी किया। तिहाड़ की तरफ से क्या कहा गया? तिहाड़ जेल अथॉरिटीज gave an official clarification on their part that there has been no change in Kejriwal's weight in the last 3 days. On arrival on 1st April 2024, Arvind Kejriwal was examined by 2 doctors and all vitals were normal. Also, his weight is constant at 65 kg since arrival to jail until date. Home cooked food is being provided as per court order. His vital statistics is normal, the jail authority said. बताइए 4.5 kg घट गया, 4.5 kg घट गया। जेल अथॉरिटी ने पूरा दस्तावेज जारी कर दिया। रोज मेडिकल चेकअप हो रहा है, 2 डॉक्टर देख रहे हैं। उन्होंने कहा भाई 65 पे ही लटका हुआ है। 65 kg का था जब वो आया, और आज लगातार 3 दिन से हम लोग नाप रहे हैं, वो भी
65 kg आ रहा है। तो ये लोग सरासर झूठ बोल के, मतलब जिसका कोई आधार नहीं। तिहाड़ अथॉरिटी तो रोज, वो तो बाकायदा उसकी चेकअप और सारा कुछ होता है, और आपको जो है प्राइवेट चाहिए, सब कुछ पता नहीं क्या है। आप पानी के नाम पे झूठ, अनशन के नाम पे झूठ, हेल्थ के नाम पे झूठ, डायबिटीज के नाम पे झूठ, दवाई के नाम पे झूठ, झूठ पे झूठ। और ये किस लिए? क्योंकि 1-2 दिन के अंदर हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है। फिर वही रोना रोना शुरू इन लोगों ने कर दिया कि हेल्थ खराब है, हेल्थ खराब है। तो ये केजरीवाल की राजनीति है, झूठ, प्रपंच, अफवाह, मिथ्या और नाटक। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।